आप ऐसा मत कीजिएगा सर, मैं एक एक पाई चुका दूंगा सर, प्लीज सर। हेलो पापा, पापा आप हमारी बात सुन पा रहे हैं? पापा ये लोग कौन है? हेलो पापा, हेलो। क्या हुआ पूनम जी? पता नहीं कौन घर पे आए हैं, कुछ पैसों की बैंक लोन वसूल करने की बात कर रहे हैं। आपसे एक आग्रह, मेरी बेटी पूनम बहुत संवेदनशील है, इसीलिए आज तक मैंने बैंक वाली बात उन्हें नहीं बताई। अगर हो सके तो। सर जी आप बेफिक्र रहिए, मैं पूनम जी को कुछ नहीं बताऊंगा। पापा हमारी बात का जवाब ही नहीं दे रहे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आकाश आप परेशान मत होइए, आप मुझे दीजिए, लाइए। हेलो सर लोग बैठिए ना, बैठ के बात करते हैं ना सर। देखिए प्रभुनाथ जी, हम यहाँ बैठने के लिए नहीं आए हैं। अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। अब हम जानते हैं हम अपने तरीके से आपसे पैसे वसूल कर लेंगे लोन के। आकाश हमें दो, हम बात करते हैं। वो पूनम जी फोन लगा ही नहीं, पता नहीं क्यों कट गया है। कोई बात नहीं, वापस फोन कर लो। क्या बात है आकाश, फोन लगाओ ना। सर आखिरी बार मौका दे दीजिए सर, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ सर, थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए सर, मैं पाई चुका दूंगा सर, प्लीज सर प्लीज। नहीं उठा रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, मुझे यकीन है कि वहां सब कुछ ठीक होगा। तुम्हें कैसे पता सब कुछ ठीक है? पापा ने हमें फोन किया था, हमारा ही फोन नहीं उठा रहे। और कौन थे वो लोग जो चिल्ला रहे थे? कुछ दिनों से तो घर का लैंडलाइन भी नहीं चल रहा है। कुछ गड़बड़ है आकाश, हमें ठीक नहीं लग रहा है। मैं नौकरी कर रहा हूँ सर, पाई जमा करके मैं सारे पैसे चुका दूंगा सर। वाह प्रभुनाथ जी वाह, आप कितने आशावादी हैं। हाँ, एक वेटर की मामूली सी नौकरी से आप बैंक का इतना बड़ा कर्ज चुका देंगे। बस प्रभुनाथ जी बस, अब तो हमारे पास बस एक ही चारा बचा, आपके घर की नीलामी, आपके घर की नीलामी। अब हमें इसी तरह वसूलना पड़ेगा आपसे सारा लोन का पैसा। डिसाइड कर चुके हैं हम, और उसी के लिए कोर्ट से ऑर्डर भी लेने जा रहे हैं। प्लीज सर मुझे आखिरी मौका दे दीजिए सर, मैं कैसे भी करके सारे पैसे वापस कर दूंगा सर, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा सर। सॉरी, अब हम अपना फैसला नहीं बदल सकते। चलिए प्लीज सर मेरी बात सुनिए सर, आखिरी मौका दे दीजिए। क्या हमारा घर चला जाएगा? कितने अरमानों से बनाया था हमने ये घर, एक एक पाई जमा करके खड़ा किया था हमने नाथ निवास। क्या इस दिन के लिए कि हमारे नजरों के सामने वो नीलाम हो? पूनम का फोन। हेलो पूनम। मोनिका दीदी, आप प्लीज फोन लेकर घर जा सकती हैं? हमें पापा से बहुत जरूरी बात करनी है। पता नहीं क्यों हमारा फोन ही नहीं उठा रहे। चाचा जी और चाची तो अभी यहीं हैं। हेलो पापा, कौन से लोग आए थे और कौन से कर्ज की बात कर रहे थे? और ये बैंक लोन, कौन सा बैंक लोन? लोन? और हम घर पे क्यों नहीं है? फोन भी नहीं उठा रहे और अब वहां क्या कर रहे हैं? लेकिन बेटा
आपको कैसे पता चला कि पापा आपने तो हमें फोन किया था और फिर आप बात ही नहीं कर रहे थे। फिर हमने इन लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। बताइए ना पापा, बात क्या है? कुछ तो बात है। कह दीजिए ना, मेरे लोन की भरपाई करने आई थी। हेलो पूनम, अरे चिंता की कोई बात नहीं है। ये बैंक वाले भी ना 1 महीने का किस्त ना भरो तो ये घर में आके चिल्लाने लगते हैं। कल ही जाके भर दूंगी। और तुम बताओ, तुम कैसी हो? मोनिका दीदी, आप सच कह रही हैं ना? हाँ पूनम, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी? चाचा जी बैंक में थे ना, इसीलिए इन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे दीजिए ना फोन। हेलो, हाँ मोनिका दीदी, मैं बात कर रहा हूँ। आकाश बाबू, सब ठीक तो है ना? वो बैंक वाले आए थे। आकाश बेटे, वो क्या है कि बैंक वाले आए थे। बस चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। इतनी सी बात। और देखिए यहाँ पूनम जी कितनी परेशान हो गई। मैं आपको कल फोन करता हूँ ये पता करने के लिए कि सब कुछ ठीक हुआ कि नहीं। ठीक है? हाँ जी, नमस्ते। लीजिए पूनम जी, आप बेकार में परेशान हो रही थी। देखिए सब कुछ तो ठीक है। अब आइए आराम से बैठकर कॉफी पीते हैं। सब चिंता छोड़िए। ठीक है? आइए। चाचा जी, आपने आकाश बाबू को घर की नीलामी के बारे में कुछ नहीं बताया? मोनिका जी, आकाश बेटे ने हम लोगों के लिए अब तक बहुत कुछ किया है। अब उन्हें परेशान क्यों करें? कम से कम अब तो हमारे बेटे को कुछ करना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। अब हमें दीपक से बात कर लेनी चाहिए। लो, भिगो दी दाल। अब देवरानी जी काम करेंगी और जेठानी आराम। अरे पूनम, अब तुम्हें इस घर की बहू का दर्जा मिल गया है तो तुम्हें घर का खाना भी बनाना पड़ेगा। मैंने सारी तैयारी कर दी है, तुम्हें सिर्फ पकाना है। पूनम, लो, आ गई बंटाधार करने। तुम यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, हम तो खाना बनाने आए थे। इतना सब कुछ? ये सारी तैयारियां कन्नू भाभी ने की है, हमें तो बस पकाना है। ये तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने का विचार तो तुम्हारा अच्छा है बहू, लेकिन पूनम ये नहीं बना सकती। क्यों माँ जी? क्या इसका फर्ज इतना ही है कि हम सब पर अपनी उल्टी सीधी बातें लादती रहे? आप ही ने कहा था ना माँ जी कि मैं इसे घर के तौर तरीके, जिम्मेदारी वगैरह सब सिखाऊं, तो फिर इसमें क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं। मैं जानती हूँ
पूनम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी, लेकिन आज की रात नहीं। ये जो कुछ भी करेगी कल की पूजा के बाद करेगी। हमारे शामियाने की प्रथा के अनुसार प्रसाद बनाकर वो भगवान को भोग चढ़ाएगी, उसके बाद ही सब कुछ बनाएगी। तो बड़ी बहू होने के नाते तुम अपना फर्ज निभाओ। ये जो इतनी सारी तैयारियां करके रखी है तो फिर शुरू हो जाओ, जल्दी से जुट जाओ पकाने में, नहीं तो रात का खाना घर वालों को वक्त पर नहीं मिलेगा। और पूनम तुम मंदिर चलो, कल की सारी तैयारियां भी करनी है। जी। शुरू हो जाओ। ठीक है सासू माँ, आप दाल डाल तो मैं बात बात अब खिलाती हूँ सबको स्वादिष्ट व्यंजन। भाई आज तो अलग अलग तरह के व्यंजन बने हैं खाने में। जब खाना देखने में इतना नल्ला टाँप होगा तो खाने में क्या बात होगी। मैं तो आज बिल्कुल भी पानी नहीं पीऊंगा। अब पता चलेगा मुझे नौकरानी बनाकर कैसा स्वादिष्ट भोजन मिलता है। ये खाना है या नमक की खान है ये? कितना नमक डाल दिया है तुमने? इतनी भी अकल नहीं है तुम्हें? पूरा मुंह का स्वाद कड़वा हो गया। इतना सारा काम अकेले करूंगी तो गलती तो होगी ही ना। बहू गलती करके सफाई मत दिया करो। आकाश बाहर से जाके खाना ले आओ कुछ। जी बाबूजी। एक मिनट। किसी के हाथ का खाना खाने की आदत पड़ गई है ना सबको, तो मेरा बनाया खाना क्यों अच्छा लगेगा। दही के साथ आप सब्जी ले लीजिए, नमक कम हो जाएगा। तब तक हम दाल ठीक करके लाते हैं। लेकिन पूनम जी आप दाल कैसे ठीक करेंगी? सिंपल है, कच्चे आलूओं के साथ दाल को उबाल देंगे तो नमक कम हो जाएगा। सारी चीजों का तो नहीं, पर दाल और दही कड़ी का तो कम ही कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है पूनम, तुम बिगड़े काम सुधारना जानती हो। लेकिन मैंने तुम्हें मना किया था आज रसोई में जाने के लिए। देखो, देवरानी से कुछ सीखो। पूनम ने जैसे बताया है वैसे सारा खाना तुम ठीक करके लाओ। और हाँ, जरा जल्दी, जोरों की भूख लगी है सबको। पर माँ जी वो कुछ नहीं सुनना है, तुमने गलती की है, सुधारोगी भी तुम।
बहुत रात हो गई है, सो जाओ। अम्मा जी भी डांट रही है, मैं चलता हूँ। सुनना, तू रुक जाना अभी। सब काम तो हो गया है, आप भी जाके सो जाइए, बहुत रात हो गई है, मैं चलता हूँ। बोला ना रुक, मुझे मुझे नहीं सोना है अभी, तो तू रुक जा। आकाश के कमरे में जाकर सोना, नहीं, ये नहीं होगा हमसे। ये अच्छी मुसीबत में फंस गए हम। क्या करें? सुमन, सुमन को फोन करते हैं, उसे पता होगा। चंद्रू, मामला बहुत गड़बड़ है, तू समझ रहा है ना? कैसा मामला भैया? कौन सी गड़बड़? हाँ पूनम, ये तो सच में गड़बड़ है। तुम एक काम करो, आकाश भैया को रूम में जाने दो, उसके बाद तुम जाना, ठीक है? हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। हम थोड़ी देर रुक कर जाते हैं, तब तक वो भी सो जाएगा और बात करने की नौबत ही नहीं आएगी। छोटे भैया, रात बहुत हो गई और बिजनेस पढ़ाने की बात कल करते ना, कल। पागल हो गया तू? जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, वो बिजनेस बढ़ाने की बात रात को ही करते हैं। समझता नहीं है तू। वो कहावत नहीं सुनी तूने? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। समझा बुद्धू? कल की कल देख लेंगे, फिलहाल तो मैं आज की अभी की टेंशन हो रही है। एक आइडिया है, हम यही किचन में सो जाते हैं, कह देंगे कि थक हार कर यही सो गए। अरे पूनम, तुम उस घर की बहू हो, नौकरानी नहीं। अच्छा ये बताओ कि आकाश भैया इस वक्त कहाँ पर है? हॉल में है, चंद्रू के साथ बिजनेस बढ़ाने के आइडियाज डिस्कस कर रहा है। चंद्रू, जो पुराने ग्राहक है ना, वो तो हमारे अलावा कहीं जाएंगे नहीं। अब हमें नए ग्राहक बनाने पड़ेंगे। अब वो है ना, हमें सीतापुर का और इस पूरे एरिया का नंबर 1 डेकोरेटर जो बनना है, और उसके लिए हमें कारीगरों की जरूरत पड़ेगी। कोई कारीगर नहीं मिलेगा आपको, ऐसे ही फालतू में जगह करेंगे ना तो कोई नहीं आएगा यहाँ। मुझे भी बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाऊंगा, यहीं सो जाता हूँ। पूनम, मुझे बहुत नींद आ रही है और कल बहुत सारे काम भी हैं। तुम एक काम करो, चुपचाप कमरे में जाओ और दूसरी तरफ करवट लेके सो जाओ और उनसे बात मत करना, ठीक है? फिर भी उसने हमसे बात की तो? छोटे भैया, मुझे आपकी कुछ बात समझ में नहीं आ रही, सब ऊपर से जा रही है। मुझे माफ कीजिए और आप भी जाके सो जाइए। जय राम जी की। चंद्रू, मेरी बात सुन। हेलो सुमन, सुन रही हो ना? हेलो, चंद्रू, देश में कितनी बेरोजगारी फैली हुई है, काम करने वाले आदमी तो बहुत मिल जाएंगे, समझे? ये लो, तो सो गया। चंद्रू, 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 अबे उठना। आपके साथ भूखा तो रहता ही हूँ, अब नींद से भी जाऊंगा, मुझे नहीं रहना आपके साथ। अबे चंद्रू रुक, मैं सब हिसाब किताब घर से समझा दूंगा आपको। चंद्रू, पूनम जी, वो आपका सारा काम खत्म हो गया? हाँ।
तो चलिए फिर सो जाते हैं, रात बहुत हो गई है। पहले तुम जाओ। पूनम जी पहले आप जाइए ना। नहीं, पहले तुम। पूनम जी वो आपके लखनऊ की कहावत है ना, पहले आप में कहीं रात ना बीत जाए। चलिए साथ साथ ही चलते हैं। मुझे काम की चक्की में पीसकर खुद सुहागरात बनाने जा रही है पूनम महारानी। मैंने भी इनकी सुहागरात बर्बाद ना की तो मेरा नाम कन्नू नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।